हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे चालक की धारिता। पार्ट 4 से ये लिया गया है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चालक की धारिता। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं चालक की। चालक का मतलब क्या होता है? कंडक्टर। कंडक्टर आप समझ ही गए होंगे, यानी कि चालक यानी कि चलाने वाला, यानी कि जिसमें वे पदार्थ जिसमें से आवेश का प्रभाव आसानी से हो जाता है वो चालक कहलाते हैं। कोई भी ठोस धातु है जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सोना, चांदी, ये सब क्या है? ये चालक होते हैं। यानी कि जितनी भी ठोस वस्तुएं हैं, यानी कि ठोस धातुएं, यानी कि धातुओं का मतलब क्या होता है? मेटल्स, वो सब क्या होती हैं बेटा? वो चालक कहलाती हैं। अब चालक तो है, तो इनका मतलब क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि हम उसकी धारिता को किस तरीके से परिभाषित करेंगे वो आइए देखते हैं बेटा। अगर हम इसे डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखते हैं तो हम किस तरीके से इसे देखेंगे, यानी कि चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि चालक की सीधे सीधे शब्दों में है, चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? ग्रहण करने की क्षमता। ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं, कहते हैं। इसे बेटा सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटे? सी से प्रदर्शित करेंगे टेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें कि यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश, यानी क्या करेंगे? Q कूलाम आवेश देने पर उसमें विभव, यानी कि क्या लिखेंगे बेटा? उसमें विभव, यानी कि आवेश देने पर उसमें विभव B की वृद्धि होती है, ठीक है बेटा। तो क्या होगा? चालक की धारिता क्या लिखेंगे? ठीक है, चालक की वृद्धि होती है तो आवेश के समानुपातिक होता है ना बेटा? क्या होगा? समानुपातिक होती है। देख लीजिए, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है? यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश दे दें, ठीक है बेटा, क्या दे दें? Q कूलाम आवेश दे दीजिए। अब इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे? ये किसके समानुपाती है? विभव B के, यानी कि Q है और ये विभव B के समानुपातिक है। तो ये समानुपातिक का मतलब आप देखना है इस तरीके से, जब इसे हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट C आ जाता है जो समानुपातिक नियतांक कहलाता है बेटा। C क्या कहलाता है? समानुपातिक नियतांक कहलाता है। अगर इसे थोड़ा सा इस तरीके से अगर लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से C हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। इसको आप पलट के लिख दीजिए, C बराबर Q/B। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। और बेटा जो धारिता का मात्रक होता है वो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। इसे क्या लिखेंगे? फैराड लिखेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से जो हमारी चालक की धारिता की डेफिनेशन आती है वो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये 2 नंबर में एक बार पूछा भी जा चुका है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो इस तरीके से आप इसको परिभाषित कर दीजिए। और
बाकी इतना ही बहुत है। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी आगे देखते हैं बेटा। आइए देखते हैं चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं बेटा जो चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। वो क्या क्या है वो आप देख लीजिए। पहला हमारा क्या है, यानी कि चालक की धारिता चालक के आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल बात सही है बेटा कि जो चालक की धारिता होगी वो आकृति और आकार पर निर्भर करेगी। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है, ये चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यानी अन्य चालक का मतलब क्या है, दूसरा अगर चालक है तो वो उस पर क्या करेगा, उपस्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है बेटे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल, चालक की धारिता होगी वो माध्यम पर क्या करेगी बेटा, उपस्थिति पर निर्भर करेगी। ठीक है बेटे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक विलगित चालक की धारिता उस पर आवेश की मात्रा यानी कि Q और विभव यानी कि इस पर कभी भी ये निर्भर नहीं करती है। ठीक है। आइए बेटा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं चालक की धारिता के अन्य मात्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेटा, न्यूमेरिकल की दृष्टि से इस तरीके से हमें फैराड में किस तरीके से चेंज करना है ये न्यूमेरिकल में दे रखा होता है, तो उसके कुछ मात्रक होते हैं वो देखते हैं क्या है। सबसे पहला मात्रक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है माइक्रो फैराड, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 1 माइक्रो फैराड या मिली फैराड कर लीजिए, यानी कि 1 मिली फैराड। ठीक है बेटा। इस तरीके से इसको हम MF भी लिखते हैं। तो इसमें अगर मिली फैराड में अगर न्यूमेरिकल्स में ये दे रखा होता है तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे 10 की घात -3 फैराड। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, 10 की घात 3। अगर न्यूमेरिकल्स में अगर कहीं वैल्यू दे रखी होती है 1 मिली फैराड किसके बराबर होता है, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे आप कर लीजिए 1 मिली फैराड है ना। 1 मिली फैराड किसके बराबर होगा, 10 की घात -3 फैराड के बराबर। इसी तरीके से 1 माइक्रो फैराड होता है, 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड। इस तरीके से इसको इसको हम म्यू कहते हैं बेटा। ये होता है 10 की घात -6 फैराड। ठीक है बेटे, कितना होता है, 10 की घात -6 फैराड। ठीक है। एक होता है बेटा नैनो फैराड, कितना होता है, नैनो फैराड, नैनो फैराड। 1 नैनो फैराड किसके बराबर होता है वो भी आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, NF। इसको नैनो फैराड कहते हैं। तो 1 नैनो फैराड में 10 की घात -9 फैराड होते हैं बेटा। ठीक है बेटे। ऐसे ही एक होता है हमारा पीको फैराड, कितना होता है, 1 पिको फैराड, पिको फैराड। 1 पिको फैराड यानी कि PF इसको कहते हैं। इसमें 10 की घात माइनस कितना होगा बेटा, 10 की घात -12 फैराड। ठीक है बेटे। इस तरीके से ये हमारे कुछ मात्रक हैं, इनको आप याद कर लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ही। सवालों की दृष्टि से अगर आप इसकी वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा और हमें ये दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से किस में कितना मान होता है। ठीक है बेटा। यानी कि 1 मिली फैराड कितना हो गया, 10 की घात -3 फैराड के बराबर। 1 माइक्रो फैराड हो गया हमारा 10 की घात -6 फैराड के बराबर होता है। 1 नैनो फैराड होता है वो NF यानी कि 10 की घात -9 फैराड के बराबर। और 1 पिको फैराड यानी कि 10 की घात -12 फैराड के। इस बेटा एक बहुत ही नोट पॉइंट लिख लीजिए कि विमा यानी धारिता की विमा। अगर हम धारिता की विमा लिखें या चालक की धारिता की विमा तो क्या होगी वो लिख लीजिए, धारिता की विमा। ठीक है बेटे, कितनी होगी वो आप देखते हैं, धारिता की विमा किस तरीके से, ML/T और A, इसमें -1 है। ठीक है बेटा। इसमें घात कितनी होगी, m की घात -1 -2 4 और ये
ए की घात 2। इस तरीके से ये हमारी विमा होती है, चालक की धारिता की विमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ये कई बार पूछा जा चुका है कि धारिता की विमा क्या होती है, तो आप लिखेंगे m की घात -1, l की घात -2, t की घात 4 और a की घात 2। यानी कि इसी तरीके से आप चालक की धारिता में इतना ही बहुत है। आप इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बाकी आज के टॉपिक में यहीं तक। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो काम करना है वो स्वयं ही करना है। क्योंकि वो कहा भी है ना कि कुछ काम करो ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। ठीक है बेटे, आज के टॉपिक में यहीं तक और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।